बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो ये है हमारी गुड मॉर्निंग सुबह की, और ये है जब हम अगले दिन रात को आए थे ना, तो उस अगले दिन की सुबह की वीडियो। तो यहाँ पे बने थे पकोड़े, पालक के और आलू के पकोड़े, और महविश के फेवरेट। तो महविश बोल रही थी कि बाजी आप सिर्फ मुझे पालक वगैरह काट के दे दो और मैंने यहाँ पे मुन्नी बाजी को धोखा दे दिया था। मैंने कहा था मुन्नी बाजी को रात में कि ना मैं ना पकौड़े बनाऊंगी सुबह, तो ना आप सिर्फ ना मुझे ना कटिंग करके दे देना और सब कुछ मैं कर लूँगी। तो बेचारी इतनी खुश हो गई, ठीक है तो कि तुम बना लेना। पर पहले उन्होंने मुझे मना करा कि नहीं तुम आई हो तो तुम रहने दियो, मैं बना दूँगी। मैंने कहा नहीं, मुझे पकौड़े बनाना बहुत अच्छे लगते तो मैं बना दूँगी। तो ना सुबह सुबह ना फिर ना वो उन्होंने काटने लगी, मुझे उठाया, उन्होंने कहते तू बोल रही थी पकौड़े बना चल। तो फिर ना मैंने पकौड़े हाँ ठीक है तो तुम काट वगैरह, तो तब तक मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो उन्होंने काट के ना रख लिए, तो फिर पता मैंने ना साफ मना कर दिया। मैंने कब तो मेरा मन नहीं कर रहा, आप ही बना लो। फिर बेचारी इतना दुखी हो, कह रही पहले तूने मुझे बोले, पहले तूने मेरे को खुश कर दिया। और ये जो है ना पीछे जहाँ पे ये आपको बाग सा नजर आ रहा है, ये यहाँ के ना बाजी के यहाँ के कब्रिस्तान है। और ये जो है ना यूसुफ ने, मतलब इन सब ने लड़कों ने मिलके, ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जंगल टाइप था, और वो मतलब कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर। फिर इन सब लड़कों वगैरह ने मिलके ना पूरा कब्रिस्तान साफ़ करा। फिर इन लोगों ने पौधे लगाए, और आज ये पौधे माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े हो गए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए। सब हर चीज़ का पौधा है इसके अंदर, मतलब सब चीज़ें हैं इसके अंदर। ये देखो बहुत छोटे छोटे पौधे लगाए थे इन लोगों ने, तो ये बिल्कुल बाग टाइप बन चुका है अब इनका यहाँ का कब्रिस्तान, बहुत सुंदर हो गया माशाल्लाह से। और यहाँ पर हम जा रहे हैं थोड़ी सी ऐसे ही सुबह के टाइम पे वॉकिंग करने। नाश्ता वगैरह वैसे हमारा हो गया था, कोई वॉकिंग नहीं होती नाश्ता करने के बाद, लेकिन हम ऐसे घूमने जा रहे थे। पप्पा कह रही चलो तुम्हें घुमा के लाती हूँ, तो फिर हम चल दिए। मतलब और इनकी फुप्पो ना पूरी एक्सपर्ट है घुमाने में। हाँ, तो और घूमने में भी बाजी को ना बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग जाती है ना इनके साथ, इनको घुमाने लेके जाना। खुद कहेगी मैं भी चली जाऊंगी, मैं भी घूम आऊंगी इनके उससे। और देखिए बाजी जा रही है पीछे, और बाजी ने आज पहन रखा है 3 कलर का सूट, ऑरेंज, ग्रीन और येलो। बाजी कुछ भी पहन लेती है। तो ये देखिए कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन लग रहा है। पता है सर्दियों का जो मौसम होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। हाँ। और ख़ास करके मतलब गांव का जो मौसम होता है, और मुझे तो गांव इतना ज़्यादा पसंद है ना, बस आप मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है गांव। तो ये है स्कूल यहाँ का, ये सरकारी स्कूल है इनके यहाँ का। और यहाँ पे जो है बच्चे मतलब जॉगिंग वगैरह मशीनें भी लगी हुई है, जो वो एक्सरसाइज की जो मशीनें होती है। और सुबह के टाइम में बैट बॉल वगैरह भी खेलने आते हैं, जिसमें कि एक हमारे यूसुफ भैया और जावेद भैया भी है। हाँ, ये दोनों बैट बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, ये दोनों लोग, यूसुफ और जावेद। तो ये यहाँ का स्कूल है, मगर स्कूल ऐसा नहीं है कि स्कूल है तो इसको हम गेट लगा के रखेंगे, नहीं। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बहुत ज़्यादा जॉगिंग करते हैं, और मशीनें भी लगी हुई है। और ये देखिए आजकल है ना बहुत ना ग्रीन ग्रीन सब्जी चल रही है, पता है आपको, मूली चल रही है, सलजम आ रही है बाजी के यहाँ पे। ये ना मूली पूरी है ये वाली, हाँ यहीं पे। तो ये ना मूली बूती है, सलजम है, और साग। नहीं ये जायदाबाजी को खेत है ना, दूर है वहाँ पे दूर। हाँ। एक दिन नहीं आ गया जायदाबाजी खेती, ये किसी और का था, आ गया जायदाबाजी। और ये इतनी सारी यहाँ पे भेड़ बकरियाँ भी थी, और ये इन लोगों ने सब यहाँ पे ना शूट किया है, क्योंकि इन लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है गांव। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग गांव में रहे नहीं है या ये नहीं, वो हमेशा अपनी फुप्पो के पास गांव में रहने आते थे, छुट्टियां बिताने आते थे ये लोग अपने। क्योंकि जैसे कि आपको पता है ना, फुप्पो के सिवा इनका कोई नहीं है। बस इनकी ना एक फुप्पो ही है, तो बस फुप्पो के साथ इन्होंने एंजॉय किया है पूरा बचपन अपनी फुप्पो के यहीं पे इन्होंने छुट्टियों में बिताया। इतनी सारी भेड़ बकरियां है, बहुत ज़्यादा। देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ। हम भी रखेंगे जब हम अपने घर चले जाएंगे ना, तो नहीं चुप, हम भी बकरे रखेंगे। मैं भी ना छोटे 2 बकरों के बच्चे लेके आऊँगी, मैं भी अपने घर में ना बकरे रखूँगी 2। पता है क्या है, एक के साथ एक पल जाता है। और वहाँ पे तो जगह भी है बाहर, इतनी मतलब रोड भी है काफ़ी है, तो वहाँ पे बांध लो।
और ये बच्चे आ रहे हैं वहाँ के, और यहाँ पे ये लोग भैंसों को शूटिंग कर रहे हैं और जिया कर रही है हाय। जिया ने नहा धो के मास्क लगा लेती है अच्छे से। और देखो सुबह सुबह बच्चे कितना अच्छे से मतलब खेलते हैं, गांव के बच्चे, शहरों के बच्चे। और पापा कहते हैं जिया को ना मास्क मत लगाया कर, मास्क में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पापा बोल रहे थे? हाँ। क्यों? कह रहे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है मास्क में। मुखौटा पहन के। तुम लोग कहाँ तक घूमने गए थे? हम बहुत दूर तक, जहाँ पे वो कुम्हार नहीं है वहाँ तक। हाँ, मिट्टी के बर्तन बन, तो वहाँ के तुम शूट करके नहीं लाए मिट्टी के बर्तन? मतलब उस साइड गए थे, वो कुम्हार के पास नहीं गए थे। अच्छा। हाँ, एक बार मैं ना मतलब बहुत टाइम के बाद मैं गई थी, बाजी भी हाय कर रही है, और मैं गई थी तो वहाँ पे मिट्टी के बर्तन, जो ये कुम्हार होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, लेने गई थी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मिट्टी के बर्तन बनते हुए देखना। जाएंगे। हाँ, इस बार ही हम जाएंगे ना तो हम वहाँ के शूट करके जरूर लेके आएंगे। हम लोग ना पहले जब जाते, मतलब जाते भी नहीं है हम लोग ना, पहले प्लान बनाने लग जाते हैं। और यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे थे, मैंने इन सबसे बोला कि एक बार बोल के देखते करेंगे या नहीं, तो मैंने इन सबसे बोला कि इधर देख के हाय करो, तो इन बच्चों ने सबने एक साथ कर दिया और इतना अच्छा लग रहा था। ये सब खेल रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, और ये लोग बिकॉज दिवाली थी ना, आई थिंक दिवाली थी। हाँ नहीं, दिवाली चली गई थी। हाँ, हम लोग तो दिवाली के बाद गए ना। हाँ, तो तब ना फिर यहाँ पे पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे। हम गए थे भाई दूज वाले दिन। हाँ, जिस दिन भाई दूज थी ना, उस दिन गए थे। उसका नेक्स्ट डे है ये। हाँ, ये उससे अगले दिन का है ये। और जिया भी देखो कितने अच्छे से घूम रही है। और ये हम उसी वापस लोकेशन पे आ गए, बिकॉज हम यहाँ पे वापस जा रहे थे। वो वहाँ से आकर, क्योंकि यहाँ पे वो हमारे फिर मतलब फुप्पो के यहाँ पे ना वो चाचा जी और मेरी चाची आ गई थी, तो फिर फ़ोन करके सुबह ने बोला कि वो आए तो आप लोग आ जाइए जल्दी, तो इसलिए हम वापस चले गए थे, वरना हमारा प्लान था कि हम और भी कहीं घूमने जाते। और ये मैंने बोला कि वो आए तो आप लोग आ जाइए जल्दी, तो इसलिए हम वापस चले गए थे, वरना हमारा प्लान था कि हम और भी कहीं घूमने जाते। और ये देखिए जहाँ पे भी ना मतलब फुप्पो को कोई दिखता है ना फेरी वाला या कुछ भी लगाता है, तो फिर फुप्पो चाहे ले या ना ले, लेकिन वो देखेंगी ज़रूर, पूछेंगी ज़रूर। और पता है मेरे लिए भी वो चूड़ी लेती, कहती तेरे को काली रंग की चूड़ी पसंद है ना, तो तू ले ले, पर उनके पास ना छोटा साइज था नहीं, तो फिर इसलिए हम वापस आ गए, वरना फिर फुप्पो मुझे दिला देती। और ना इसकी फुप्पो को है ना चूड़ियों का और जो कड़े वगैरह होते हैं ना, काफ़ी शौक है। पहले ना बाजी के यहाँ पे ना एक ना मेला लगता था, तब से कोरोना हुआ है ना, तब से वो मेला नहीं लगता। हाँ, तो उसको ना ये लोग ना भादी बोलते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखी, पर हाँ मैंने बाजी को हमेशा सुना है कि भादी लगेगी ना तो वहाँ से चूड़ी लाऊंगी। तो वो तेल वाले डब्बे नहीं होते 5-5 लीटर वाले, जो जिसमें सरसों का तेल आता था, बाबा जी का जो तेल होता है, वो पूरी डब्बे ना बाजी के ना पूरी चूड़ियों के भरे हुए होते थे। बाजी इतनी सारी चूड़ियाँ ले आती थी ना उस मेले में से। उस टाइम पे ना बहुत सस्ता भी था। अभी तो जब से कोरोना हुआ मुझे कुछ महंगाई भी लगती है बहुत सारी चीज़ें, पर तब तो काफ़ी सस्ती चीज़ें होती थी। और बाजी वहाँ से कहती चूड़ियाँ बहुत सस्ती रेट पे मिल जाती है, तो बाजी इतनी सारी एक डिब्बा भर लेती थी पूरा 5-5 लीटर का वो चूड़ियाँ। और जब मैं जाती थी ना तो बाजी मुझे बोलती थी ये वाली पहन लो, ये वाली पहन लो। मैंने कि नहीं बाजी, मैं नहीं पहनूंगी चूड़ियाँ, मुझे ना कड़े ज़्यादा पसंद है। तो बाजी जब भी जाती थी तो मेरे लिए फिर हमेशा से मेरे लिए कड़े ही लेके आती थी, और हमारे लिए छोटी छोटी चूड़ी वगैरह लेके आती थी, पायल लेके आती थी। तो अभी बाजी का जब से कोरोना हुआ है ना, तो बाजी की ये सब चीज़ें छूट चुकी है, क्योंकि बाजी का मेला नहीं लगा चूड़ी वाला। तो इसलिए बाजी जब भी रेडी वाले आते हैं ना, चूड़ी वाले भैया, तो वो जरूर चूड़ियाँ देखती भी और लेती भी है। अभी भी जो फेरी वाला गया था ना, इसको भी देख रही थी, कह रही थी पूछ लेती हूँ क्या और देखो इन्होंने ना पूरा गांव घुमा दिया है। हम इन लोगों के साथ साथ आप लोग भी घूम चुके हो पूरा गांव। पूरा ये लोग ना पूरा राउंड लगा के आए गांव का बाहर से। ये हमारे संतोष बुआ के सामने वाली जो नहीं है रोड, वहाँ यहाँ पे हम। हाँ। अच्छा, मेरे को नहीं मालूम। हाँ, मैं नहीं गई इस साइड में, कभी नहीं गई मैं इस साइड में। पहली बार तो मैं तो ज़्यादा बस बाजी के खेतों में गई थी। बाजी का जो खेत थे काफ़ी दूर थे ना वो वाला, तो एक बार ही हम गए थे। तब हम लोग उस टाइम पे वीडियो का वगैरह मतलब ये वाला काम नहीं था कि वीडियो नहीं बनाते थे हम लोग। और मैं और जो सबसे आगे आगे हैं। हाँ, तुम लोग, और तुम्हारी फुप्पो तुम्हारे पीछे रहती है। फुप्पो को काफ़ी शौक है। फुप्पो गाइड करती है ना। हाँ, फुप्पो गाइड भी करती है और खुद को भी, अपने आप को भी गाइड कर लेती है फुप्पो।
और यहाँ पे देखो ये यूसुफ भैया आ गए थे हमें बुलाने की कि चलो घर पे मेहमान आए हैं तो तुम लोग जल्दी जल्दी तो चलो। तुम लोग रास्ते में मिल गए थे भैया को। हाँ, महविश के ना जो छोटू है ना उनके चाचा चाची जी आए थे, तो फिर ये लोग नहीं थे जब वे लोग आए थे, सिर्फ मैं और मुन्नी घर पे थे। ये लोग सब टहलने गए थे, घूमने यानी कि। तो फिर यूसुफ गया था, यूसुफ की छुट्टी थी उस दिन, संडे था। भैया ने करी थी छुट्टी। क्योंकि भैया को वहाँ जाना था ना टाइल्स लेने। हाँ भैया मेरे साथ यूसुफ को जाना था टाइल्स लेने, तो हम लोग फिर दोपहर को, क्योंकि रात को हम लोग गए थे ना टाइल लेने, तो वहाँ पे मार्केट जो है ना पूरी ना दुकानें बंद हो चुकी थी। तो फिर भैया ने छुट्टी करी थी अगले दिन कि मैं सुबह चलूँगा तुम्हारे साथ टाइल लेने। और देखिए ये भी ना एक ना किसी का प्लॉट है, तो यहाँ पे हम बहुत खेलते थे। अब ये बन चुका है, तब खाली था जब खेलते थे तुम लोग। और यहाँ पे ना एक बहुत छोटा सा सरकारी स्कूल भी था, बाजी के जो गांव का जो सरकारी स्कूल था ना बिल्कुल बाजी के सामने, वो उसको देख के ना मुझे बड़ी याद मेरी, मतलब हम लोग भी जब छोटे थे ना हमारे गांव में भी ना ऐसा ही छोटा सा स्कूल हुआ करता था सरकारी, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे ना, बहुत याद आता है वो अपनी वाली बातें। और अब आ चुके हैं छोटू घर पे, और इन्होंने ना इतनी लंबी लेंथी वीडियो कर दी पूरा गांव दिखा के, बस पूछो मत। और यहाँ पे हम लोग फिर ना दोपहर के समय फिर हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे शाम हो गई थी, और इसके चाचा चाची भी हमारे साथ ही निकल गए थे। यूसुफ तैयार हो चुका है, शाम को 4 बज गए थे। हाँ काफी टाइम हो गया था खाना वाने के चक्कर में, फिर क्योंकि बातें वगैरह। हाँ क्योंकि खाना वाना नाश्ता हुआ, पहले खाना हुआ, फिर ये खड़ी है मुन्नी दिखा रही है इजहान को, और बस हम लोग जा रहे हैं। तो ये लोग तो चले गए थे पापा के साथ, और मैं वापस आऊँगी अभी तो यूसुफ के साथ, क्योंकि मुझे टाइल लेके आने में बहुत टाइम लग गया था, रात हो गई थी, मुझे 9 बज गया थे हम लोगों को। तो तुमने थोड़ा सा घर का खाने वाने का शूट नहीं किया था? क्यों? नहीं, तब मतलब इधर उधर ही भाग रहे थे ना खाने वाने के चक्कर में। और जो आगे ना 2 बैठे हुए, तो जो बैठे हुए ना वो इसके चाचा जी है, जो टोपी लगा रखी है जिन्होंने, तो यूसुफ और इसके चाचा जी तो आगे बैठ गए थे और हम लोग पीछे बैठ गए थे, क्योंकि हम काफ़ी सारे लोग थे। और ये था डॉगी, और मैं ना आपको किसी दिन पूरी डिटेल दूंगी डॉगी के बारे में, क्योंकि ये जो मेरे सोन के पापा है ना, ये डॉगियों को बहुत प्यार करते हैं, और डॉगी भी पापा से बहुत प्यार करते हैं। और देखना ये डॉगी है ना हमारे पीछे पीछे कब तक भागेगा, ये बहुत दूर तक भागता है हमारे पीछे पीछे। तब सोनू के पापा जाते हैं ना तो वो एकदम से ऐसे चिपट जाता है इनसे, और बस इनको ही देखता रहता है। और वो जब हम जाते हैं ना, हाँ इसका नाम सन्नी है, और जब हम लोग जाते हैं ना वहाँ से आते हैं मतलब अपने घर के लिए, तो ये हमारी गाड़ी के पीछे पीछे डॉगी भागता है। फिर सोनू के पापा गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर सोनू के पापा इसको अच्छे से बोलेंगे, प्यार करेंगे, तब जाके ये वापस जाता है डॉगी। मतलब इनको ना डॉगी, भाई इनकी वीडियो बनानी है मैं इनको एक दिन, जब इनकी वीडियो बनाएंगे ना तब मैं डालूंगी इनकी वीडियो डॉगी के साथ है। हर कहीं पे पापा को मिल जाते हैं। हाँ रात में भी तो एक डॉग की तबीयत खराब थी, तो उसे फिर दवाई दिला के लेकर आए। हाँ वो थी ना, वो तो छोटे छोटे बच्चे हुए थे उसको, एक बच्चे को ना उसमें ना कीड़े पड़ गए थे, तो किसी ने शायद उसको नोच लिया था कि कुछ हो गया था, तो उसको कीड़े पड़ गए थे। तो सोनू के पापा फिर यहाँ से दवाई लेके गए उसके लिए, फिर उसको दवाई डाली, साफ करा उसको, और फिर उसको एकदम अच्छे से मतलब उसको जगह बनाई लिटाने की, और वो ठीक भी हो गया दवाई से कितनी बार। और दवाई वो ना उनको दे के आए, और अब पहुँच गए हैं मम्मी के यहाँ पे, और मम्मी यहाँ पे चली गई थी टाइल्स लेने। मैडम आपका फ़ोन तो बड़ा अच्छा है। क्या अच्छा? कुछ ज़्यादा कीमती फ़ोन है। फ़ोन है क्या चीज़? सड़क पर कौन सी वाली मुझे लेके चलो? यमुना विहार में। भाई हाय करो, भाई सब हाय करो, भाई सब हाय करो। हेलो हाय करो भाई। हाँ भाई हमें ये फोन कहाँ पर आया था? यमुना विहार पर आया था। ये उस टाइम सर का फोन था। कोई नहीं, क्या पता मेरे बार मिल नहीं सकते। ये छोकरी कहाँ से आ गई? छोरी कंकर किनारे वाली। आपको चाय नहीं लाया मैं? ये चाय के साथ खानी है पानी के साथ?
इसको खाओ, पानी की तो ना जरूरत पड़ जाएगी। 1 hour later. और हम लोग जाएंगे यहाँ से हयात। तो रात को क्योंकि टाइल हमने जो ली थी वो तो अगले दिन मेरी बहन लेके आई थी, हम पसंद कर आए थे जाके और ऑर्डर भी दिए आए थे हम जाके। तो वहाँ पे जाके देखना था यूसुफ को, क्योंकि वहाँ पे जो अगले दिन है, जो आज का दिन था मतलब वहाँ पे काम हुआ था, तो वहाँ पे होना था प्लस्तर बाहर पौड़ियों पे। तो वो ही देखने के लिए जाना था वहाँ पे। और एक काम और था बहुत ज़रूरी वहाँ पे, जो वहाँ पे जाके करना था रात को। तो मैं, यूसुफ और पापा मतलब हम सब लोग वहाँ पे वापस फिर हयात गए थे हम लोग। और हम पहुंच गए अपने घर पे। तो ये बस हमने इनसे चाबी ली थी अपनी। और यहाँ पे है ना, ये ना आज प्लस्तर करवाया था, सिर्फ ये थोड़ी सी जगह हमने बचाई है, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी यहाँ पे चढ़ाने वाला जो रास्ता बनेगा ना, वो वाला बनेगा इधर की साइड, स्लाइडर वाला। हाँ, तो पूरी पौड़ियों पे ना यहाँ पे ना प्लास्टर हुआ था, मतलब फरस हुआ था, चिकना वाला जो होता है गोल, और कुछ जीने हमारे, जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि टूट गए थे वो, है ना। और ये आज के दिन ही टूटा था, जिस दिन यहाँ आप लोग गए हो ना, ये इस दिन टूटा था वो वाला जीना। और वो जीना टूट गया था, किनारे टूट गए थे कहीं कहीं से, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं टूटा था, पर जो जीने की जो किनारियाँ होती है ना, वो बड़ी मुश्किल से बनती है, और उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है बनाने में। तो इस वजह से ना, और वो एक ही बार बनता है। अगर हम उसको दोबारा बनाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो वो ना फिनिशिंग नहीं आ पाती, जो फिनिशिंग आनी चाहिए। और बहुत अंधेरा है, क्योंकि उधर की साइड मीटर था, तो वहाँ पे तार नहीं लग सकता था, तो इस वजह से ना लाइट नहीं लगाई थी यूसुफ ने। तो सिर्फ हमें कुछ चेक करने वहाँ पे बहुत ज़रूरी जाना था, वरना हम रात को नहीं जाते वहाँ पे।
और यहाँ पे जो मैं और यूसुफ उतर जाएंगे, तो सोनू के पापा ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया है और मैंने बोला आराम से बच्चों को लेके जाना यहाँ से। तो ये दोनों लड़कियाँ पापा के साथ चली जाएंगी, मैं और यूसुफ और जिया हम तीनों लोग जाएंगे बाजी के यहाँ पे, क्योंकि मुझे अगले दिन भी आना था वहाँ पे घर पे। तो मुझे अगले दिन बाजी को और जावेद को लेके आना था। हम लोग आए थे तो हमने ना बहुत सफाई करी थी, बहुत इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें थी, बहुत सारा जो सामान हमारा बच गया था, बहुत काफ़ी सामान हमारा प्लम्बर का भी बचा हुआ है और हमारी बहुत बल्ले फट्टी, मतलब पूरा ये फैला हुआ था बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो जावेद कर देता है। One hour later. तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।